मीनू, खाना लगा दे। क्या हुआ मेम साहब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सोफे में बैठ के पढ़ाई करने की, और वो भी ऊपर से एसी चला रखा है। ये एसी तेरे बाप ने लगवाया था या सोफा तेरे बाप ने खरीद के दिया मेरे को? मेम साहब, एसी तो साहब ही खुला छोड़ के गए थे, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर साहब चला के गए थे तो तू बंद कर देती। नवाब जादव की तरह यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करे, वो भी एसी के मजे ले रही है। तेरे को पता है एसी का बिल कितना आता है? कौन भरता है एसी का बिल? तेरा बाप भरता है। तुम जैसे गरीब लोगों के घर में एसी तो होता नहीं है, और जहाँ एसी देखा तुमने वहीं डेरा डाल लिया है ना? मेम साहब, घर का सारा काम खत्म हो गया था और साहब ने बोला था कि आप दोनों को ऑफिस जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बस बैठ के पढ़ने लग गई थी। ये क्या बहाने बना रही है? तू कहना क्या चाहती है? अगर मैं घर में लेट हो जाऊंगी तो तू घर की मालकिन बन जाएगी। तेरा जहां मन करेगा वहां पे बैठ के पढ़ाई करेगी तू। और इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगी तू? है तो नौकरानी ना। और सुन, तेरी जो माँ है ना, वो भी यहाँ पे नौकरानी ही थी, और तेरे आने वाले जितने भी पुश्ते हैं ना, वो सारे नौकर ही रहेंगे, समझी? और मुझे एक बात बता, यहाँ पे तू पढ़ने आती है, काम करने आती है? मैं तेरे को पढ़ने के पैसे देती हूँ या काम करने के पैसे देती हूँ? और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तेरे को इस जॉब से निकाल दूंगी, फिर ऐसे भूखे मरते रही हो। क्योंकि जॉब से निकलने के बाद ना तेरे पास घर रहेगा और ना खाने को खाना, फिर सड़क पे ही पड़ी हो, ठीक है? मेम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? और मेम साहब, आपको तो पता ही है मेरे पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे काम करने आती हूँ। पूरा घर का खर्चा मैं ही संभालती हूँ। और मेम साहब, घर का सारा काम खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस पढ़ने के लिए बैठी थी। अरे बस कर, तुम जैसे गरीबों के ना बहुत सुने बहाने। मेरी माँ बीमार है तो मेरा बाप बीमार है, यही सब बहाने मार के तुम लोग हमसे पैसे ऐंठ लेते हो ना। जितनी तेरी जबान चलती ना, इतने काम में हाथ चलने लग जाए ना, तो तेरे को ये सब सुनना ना पड़े। अभी भी देखो कैसे बेशर्मों की तरह ढीठ बन के खड़ी हुई है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक जा, अभी बंटी को बुला के देखो, जॉब से निकलवाती हूँ। बंटी! नहीं नहीं मेम साहब, आप साहब को कुछ भी मत बोलिएगा, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूंगी, आप प्लीज ऐसे मत करिए। बंटी, कहाँ रह के तेरा? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रही हो? जरा देख रहे इस गरीब नौकरानी को, कैसे महारानी की तरह सोफे में बैठ के पढ़ रही है, वो भी एसी चला के। तुम्हें तो पता ही आजकल एसी का कितना बिल आता है, और ये महारानी एसी में बैठ के हमें पढ़ाई कर रही है, जैसे एसी इसके बाप ने लगवाया हो। ये सब ना तुम्हारी ढील का नतीजा है। तुम ना इन लोगों को कुछ बोलते ही नहीं, तभी ये सर पे चढ़ के बैठे रहते हैं। पर निकल गए इन लोगों के। इसको अभी के अभी नौकरी से निकालो। और वैसे भी इतना पढ़ लिख के क्या कर लेगी? है तो नौकरानी ना, और नौकरानी ही रहेगी ये। एलिसा, तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है? ना ही तो तुम खुद आगे बढ़ते हो और ना ही किसी और को आगे बढ़ने देते हो। भूल गई, तुम्हारे पापा भी तो एक मामूली से ड्राइवर थे ना, कैसे वो अपने काम के साथ साथ पढ़ाई किया करते थे, तब जाके इतने बड़े आदमी बने। अगर उस टाइम पे कोई उनके साथ भी ऐसा करता, उन्हें ना पढ़ने देता, तो क्या तुम आज यहाँ पर होती? और आज जब वही चीज ये कर रही है, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, मेहनत कर रही है, तो तुम इसे नौकरी से निकालने की बात कर रही हो। सोचो, अगर उस टाइम पे तुम्हारे पापा के साथ भी कोई ऐसा ही करता तो क्या आज तुम यहाँ पर होती? अरे अगर किसी की मुसीबत कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ाओ तो मत। अगर उसके कामयाब होने में उसे सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम उसे रोको तो मत। हाँ बंटी, तुम सही कह रहे हो, मैंने बेफालतू में ज्यादा गुस्सा कर दिया। मीनू, मुझे माफ कर दे, मैंने बेफालतू में तुझे इतना सुना दिया। मेरे को ऑफिस की कुछ टेंशन थी, और मैं जैसे ही बाहर आई मैंने तेरे को आवाज लगाई, बट तूने सुना नहीं, तो उस बात में मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने तेरे पे इतना ओवर एक्ट कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। और हाँ, अगर तेरे को पढ़ाई करनी होती ना, तो तू मन लगा के पढ़ाई कर। अगर तेरे को पढ़ाई करने के लिए टाइम कम पड़ता है तो छुट्टी लेके पढ़ाई कर ले, मैं यहाँ का काम देख लिया करूंगी। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तू मुझे बोल दियो, मैं हमेशा तेरी मदद के लिए रेडी हूँ। और हाँ, ये ले तेरा रजिस्टर, और मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं मेम साहब, गलती तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसको उसकी गलती का एहसास हो जाए, और आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और हाँ मीनू, अगर तुम्हें कहीं अच्छी जगह पढ़ना है या कोई कोचिंग वगैरह लेनी है तो तुम हमें बता सकती हो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम दोनों उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।